नमस्कार, मैं हूँ राज आपके साथ और आप जुड़ गए हो राज डी न्यूज पर। और हमारे साथ हैं किसान। जैसे कि आज होली का दिन है और होली के दिन में गेहूं का तो नहीं है, जौ को लेके जाते हैं, अपने अपने घर पे ले जाते हैं मिलने के लिए। तो इनसे देखना चाहता हूँ कि ये इनके खेतों में जौ हुए कि नहीं। तो सर ये बताइए, तुम्हारा शुभ नाम क्या है सर? रमेश चंद्र सूर्यवंशी। आपका नाम रमेश चंद्र है। तो आप कहाँ के रहने वाले हो सर? गाँव बुढ़िया के रहने वाले हैं। तो सर आपके खेतों में क्या क्या किसान हो ना आप? हाँ, किसान है भाई। तो आपने खेतों में क्या क्या कर रखा है अपने? गेहूं है, जौ है, वो लाया है, बरसी में है। तो हम आए इसलिए, जैसे कि जो गांव के जो भाई होते हैं वो जौ के लिए आज लेके जा रहे हैं, जिसके हमने कई देखे थे। आपके खेतों में जौ है तो कोई आया है आप लेने के लिए? हाँ, काफी लोग आए हैं और लेके गए हैं। तो आपने किसी से मना नहीं किया? ना, हमने मना नहीं किया है। भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं। होली होली भगवान प्रिय मोहब्बत और प्रेम का उत्सव है। इसकी वजह से हम लोगों ने सबको प्रेम भाव से सबको समान समझते हुए, किसी के साथ भेदभाव न करते हुए सबसे कह दिया है कि होली के लिए जौ ले जाए। तो जैसे कि आप भी होली मनाते होंगे सर, सूर्यवंशी हो तो? हाँ, होली तो हम काफी मनाते हैं और काफी टाइम से मनाते चले आ रहे हैं। आपके गांव में होली कैसी बनती है? जैसे कि हमारे ऑडियंस देख रही है, दर्शन देख रहे हैं, होली आपकी बढ़िया में कैसी बनती है? होली ठीक मनती है। कहीं शराब पी के दंगा भी हो जाता है तो आपस में मिलजुल करके शांति व्यवस्था बना ली थी। जैसे दंगा हो जाता था गांव में, आपस में ही मिलजुल के शांति का प्रयोग हो जाता, कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं आती कुछ चीज लड़ाई खड़े में। जैसे कि लड़ाई कौन करते हैं? ये ज्यादातर दमंग लोग ही इस दारू पी के करते हैं। नहीं, दारू का जैसे कि तुम्हारे गांव में बताया था, हम लोग दारू वगैरह कर देते हैं हंगामा, तो उनके लिए पहले से चेतावनी नहीं दी जाती? प्रशासन भी चेतावनी देता है और समय पर नहीं पकड़े भी जाते हैं लोग। नहीं, ऐसा हमारी योगी सरकार चल रही है, इसमें शक्ति बहुत है, क्योंकि प्रशासन और शासन प्रशासन बहुत है, इतनी शक्ति है कि जो होली का टाइम है जगह जगह प्रशासन लगा हुआ है अपनी से उसमें जनता के लिए। किसी दंगा ना हो और किसी ना हो, वो अपने लिए अपनी जगह सही काम कर रहा है। उसमें क्या कहना चाहते हो? शासन में जो है, पुलिस प्रशासन जो है शक्ति पे तो है, मगर न्याय उचित नहीं है। कैसे सर? जैसे कोई कुछ हुआ है सर, ऐसे नहीं है तो? जो पैसे वाले हैं उनकी सुनवाई होती है, वरना गरीब आदमियों को दंडित किया जाता है। गरीब आदमियों को दंडित किया जाता है और जो पैसा वाले होते हैं उनकी सुनवाई अच्छी है। जैसे कि हमने और भी मिले थे कई जगह, हमने देखा है जिसकी वो भी योगी सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री है। उन्होंने एक अच्छा विकास, उन्होंने नारा भी है, एक साथ चलने का सबका, और सबका विकास सबका साथ। उसमें सर क्या कहना चाहते हो, ऐसा है? ये तो ढकोसला है साला। और इसमें लोग पीड़ित भी हैं ज्यादातर। मात्र 5 किलो चावल के लालच में आकर के लोग वोट बीजेपी को दे देते हैं और खुद स्वयं परेशान रहते हैं। इसकी बीजेपी को हटाते तो हमने देखा कि उसकी पूरी बहुमत से सरकार है बनी है बीजेपी की केंद्र में भी। और ईएम का चक्कर है जिसमें धांधलेबाजी हुई है और काफिया राजनीतिक पार्टियों ने उछाल भी किया है कि इनकी ये कमी है। ये जो है मीडिया के ईएम के माध्यम से जो धांधली कराते हैं। ईवीएम की धांधली हो रही है। तो ये बताइए, ईवीएम को आपको कैसे शक हुआ? उस ईवीएम के लिए आपके इसकी, आप किसान हो, किसान के थ्रू आपको कैसे पता चला ईवीएम के बारे में? ये हमने टीवी पे भी देखा है। किसान टीवी पे ये पार्टी कांग्रेस, सपा, बसपा, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी और कांग्रेस सभी जो है ये चिल्ला रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ की है। तो सर ऐसा लगता है कि किसी पार्टी से नेता हो, कैसे पॉलिटिक्स खेल रहे हो? हाँ, पॉलिटिक्स में जो है स्वराज भारतीय न्याय पार्टी में राष्ट्रीय सचिव। अब आया समझ में। ये आज तो हमारा पाला पड़ गया नेताजी से। तभी तो हम कहे किसान भाई ईवीएम पे ले रहे हैं निशाना, और बीजेपी भी निशाना ले रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी चल रही है। बड़ी शुभकामनाएं के हिसाब से उन्होंने, सरकार ने अभी शासन प्रशासन के लिए, आपने देखा होगा, ऑडियंस से कहना चाहूंगा, जैसे कि कोई दंगा ना हो, किसी ना हो, और आपने देखा होगा शांति प्रयोग से जगह जगह प्रशासन लगा हुआ है। तो अब आया समझो कि नेताजी है। नेताजी तो नेताजी और सवाल करते हैं इनसे, जैसे कि आपकी सरकार कौन सी पार्टी में है आप अभी? हम स्वराज भारतीय न्याय पार्टी में हमारा 2018
20 में रजिस्ट्रेशन हुआ है और 4 या 5 बार हम इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, देख लिए ऑडियंस। इससे कहते हैं आज हमारा किसान, किसान के साथ ही नेताजी भी है। जैसे कि सर आप किसान, खेती कितनी है आपके पास? मेरे पास 10 बीघा जमीन है। 10 बीघा जमीन में ही देख लो 10 बीघे दिन किसान किसान ही होता है। सर ट्रैक्टर वगैरह भी है कि खेती ऐसे चल रहा है? खेती दूसरों के ट्रैक्टरों से ही खेती बुवा लेते हैं और पानी और मेहनत और गाय रखाना अपने स्वयं ही करते हैं। अच्छा, गाय तो बहुत अच्छी, क्यों कहते हैं गाय गौ माता होती है और गाय के लिए तो सबके लिए सेवा करनी चाहिए। मगर सेवा करना जो है जरूरी है, मगर ऐसा है कि जो सरकार ने जो वादा किया था पहली बार 2014 में कि हम गाय जो है गौशाला में रखेंगे और किसानों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, वो असत्यता पे रहा है और अभी तक किसान जो है पीड़ित होता रहा है। तो जैसे कि आपके गांव, जिसके गांव है, सिटी कौन सी पड़ती है आपकी? सिटी छर्रा पड़ता है, पास में अतरौली है और जनपद अलीगढ़ है हमारा। तो सर डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है आपका और सिटी छिर्रा बता रही हो आप, तरौली के पास में। इसमें गौशाला नहीं है? गौशाला है, पैसा लेकर के गौशाला बनवा ली है किसी ने नहीं बनाई, और वो जो है गाय जो है बाहर बेचते भी हैं, तो वो फिर यूं की तो ही वापस कर देते हैं गौशाला वाले। गौशाला में जाने के बाद वापस करने के लिए कर देते हैं, जैसे कि जो गौशाला को जो देके आते हैं उनके लिए छोड़ देते हैं, खेतों में ही आ जाते हैं। गौशाला वाले छोड़ देते हैं। जैसे कि किससे आपको ये पता है जैसे कि कौन से आसपास की गौशाला है, कहाँ है आपके, जहाँ पे छर्रा के क्षेत्र में कौन सी गौशाला है? छर्रा मंडी में भी है, बादशाह नंगला में भी है। तो वहां पर भी ऐसे चल रहा है छोड़ने का? हाँ, ऐसा ही चल रहा है। जैसे कि आपके पास में जैसे खेत है, खेती में आपने तार फार लगाए हुए हैं, जैसे कि जनावर ना आए कुछ? हाँ, तार भी लगा रखे हैं, रस्सी भी बांध रखी है, नुकसान तो कांटे भी लगा रखे हैं। नुकसान तो नहीं हो रहा खेत का? हो रहा है काफी, और बारिश प्रकृति की मार है काफी। प्रकृति की मार से जो है हमारा जो है 40-45% नुकसान भी है, मगर लेखपाल महोदय ने जो है अभी जांच पड़ताल की थी 1 तारीख को, उसमें जो है 10% हानि बताई है। तो आपका कहने का ये है कि लेखपाल जो हमारे हैं उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं दिखाई? हाँ, पूरी सच्चाई नहीं दिखाई और जांच भी सही नहीं की, कहीं गए कहीं नहीं गए। तो आपके पास आए थे वो? हाँ, आए थे, रोड पर होते हुए सीधे घूमते हुए चले गए। जैसे कि आपकी खेती उन्होंने क्या क्या नजर आया आप लेखपाल के लिए? देखभाल के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ करके एक बच्चा था, उसे लेके और अपने 2 मोटरसाइकिलों से भ्रमण करते हुए नहर पे और रोडों पर होते हुए और चले गए, निकल गए। किसी से पूछताछ नहीं की। तो उनको कैसे पता चला कितना नुकसान हुआ, कैसा हुआ? उन्होंने देखा जब तो कि ऐसे ही उन्होंने बता दिया? देख के ही बताया, अपने अनुमान से बताया। इसकी उन्होंने उन्हीं की सीख वो बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया देखना, उसके बाद ही तो उन्होंने जांच आगे बताई, कार्य करा होगा। हाँ, डीएम के आदेश के अनुसार ही वो आए लोग पूरे जनपद में और कार्य किया है। ये जो है उनकी अनुपम कृपा है कि जो नुकसान जो है ज्यादा हुआ है, कम दिखाया है, सरकार की बचत की है उन्होंने। सर जैसे कि आप हमारी ऑडियंस देख रही है, आपकी बात सब सुन रही है, ये बात डीएम हमारे जो वहां तक भी जाएगी और लेखपाल है वहां तक भी जाएगी। बता रहे हो आदेश करने के बाद में हमारे जो लेखपाल हैं और हमारे डीएम साहब हैं, इनका और जिनकी जो अपना जो कार्य होता है वो अपना करते हैं ईमानदारी से करते हैं। ये तो वो स्वयं ही जाने या परमात्मा जाने। किसान जो है, किसान की कमर टूट चुकी है गायों के उत्पीड़न से और प्रकृति की मार से भी। तो वो प्रकृति मार तो ऊपर वाले की होती है, क्योंकि उसकी मार से और उसके फायदा से तो ऊपर वाला ही अच्छे को गिरा देता है, अच्छे से तो उठा देता है। और यहाँ की सर्वे की बात है, सर्वे में ये जो चीज होनी चाहिए वो चीज दिखानी चाहिए, कोई भी सही हो, कोई भी अधिकारी हो। ये जो है हमने देखा है कि घूमते हुए जो सत्य बताइए, घूमते हुए चले गए। उसके बाद में अखबार में हमने पढ़ा था कि जनपद अलीगढ़ के सभी क्षेत्रों में 10% नुकसान, 10% दिखाया ओनली, और नुकसान ज्यादा है क्योंकि आप किसान हो, आपके एरिया का हर तरीका आपको पता है जैसे कितना नुकसान हुआ है, कितना वैसे आपके अनुमान से कितना नुकसान हुआ, क्या %? करीब 35-40 थे, कम नहीं।
35-40 से कम नहीं है परसेंट से। हाँ तो नुकसान तो ज्यादा हुआ है ना, 10% से क्या हुआ, 35-40 तो बहुत होता है, हाँ हाँ क्योंकि आधे आधे का नगद फर्क आधे आधे का पड़ दिया। हाँ और जैसे कि आप ऑडियंस देख रही होगी, हमारे किसान दाता ही देश के लिए चला रहे हैं, किसान से हमारा जीवन चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, नेता हो कोई भी सही हो, सब दिल्ली फैली में जो भी राज्य में जा रहा है सब किसानों के थ्रू ही जा रहा है, बिना अनाज के कुछ हो नहीं सकता। और ये हमारे जो किसान हैं, इन किसान के लिए भी थोड़ा बहुत। तो सर जैसे कि आपने बताया नेताजी हो, तो जैसे कि नेताजी और किसान का तो अलग अलग होता है ना, जैसे कि के साथ में ये साथ में भी हम अपने करते रहते हैं। हमें काफी टाइम से जो है सभी पार्टियों में काम किया है। पार्टी में कौन कौन से में काम किया है आपने? कांग्रेस में किया है, बसपा में किया है, सपा में किया है, बीजेपी में भी किया है। अब बीजेपी में किया है? हाँ लो साहब, बीजेपी वर्तमान में सरकार चल रही है और बीजेपी में उन्होंने सहयोग अपने कमेटी के हिसाब से क्या करा था सर बीजेपी? जैसे कि आपने इलेक्शन लड़ा था, कैसे इलेक्शन नहीं सर, इलेक्शन लड़ाया था। लड़ाया था इलेक्शन? हाँ संगठन में रहे थे काफी टाइम। तो सर कौन से सन में रहे थे बीजेपी में? सन 2024 में भी रहा था। 24 में भी रहे थे? हाँ 24 में नरेंद्र मोदी योगी जी, आप पता है कब आए थे? 14 में आए थे, हाँ 14 में बने थे। हाँ आए थे। अभी आप कॉलेज का उद्घाटन हुआ था। आप जब शामिल थे बीजेपी में, आप बीजेपी में शामिल था। क्यों छोड़ दिया? ये पार्टी में जो दलितों का शोषण हुआ, न्याय और अन्याय के पक्ष में जो है, अन्याय के विपक्ष में जो हमने काम किया। और सपा में भी रहे हो आप, अखिलेश भैया की जी के पार्टी में भी? हाँ उसमें फिर क्या हुआ? वहाँ में जो है तानाशाही ज्यादातर रही है उसमें सपा में। अब चलो आप बात करते हैं बीएसपी, जैसे कि सुबह मायावती बहन जी, उनका तो शासन अच्छा रहा है, स्टार्टिंग में उनको शक्ति बहुत रही है। आज उनसे बताइए उनमें क्या रहा, ऐसे कि उनकी कौन सी पोस्ट पे थे बीएसपी में? अच्छा रहा, विधानसभा पे अध्यक्ष रहा था मैं, और 35 साल मैंने बीएसपी में काम किया है। ये आए नेता की बात, सालों साल बीएसपी में रहे, अब आके बीजेपी में आए, सपा में भी आए। नेता तो नेता ही होते हैं, और नेता अब ये आप जो किसान भी हैं साथ में, तो इनसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि इन्हों को खेती बताई थी इन्होंने, तो सर आपने जो बताया था कि इसी 30-35% नुकसान हो गया है, तो सर आप हमारा अपना खेत दिखाइए हमारे लिए। चलो देखिए सब। चलो साहब आइए, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा थोड़ा से पीछे हटे। और हमारे साथ नेताजी हैं, बीएसपी के नेताजी हैं, सपा, बीजेपी और स्वराज भारती में भी वर्तमान में है। तो सर आपके यहाँ जो भी आए थे, आपने सबको जो दे दिए, किसी से मना नहीं किया? किसी से मना नहीं किया। तो आप नेताओं के इसलिए दे दिए कि किसान की वजह से? किसान की वजह से और धर्म के हिसाब से। अच्छा, धर्म के हिसाब से, क्योंकि धर्म तो हमारा पहले ही है ना, क्योंकि जौ से ही मिलावट मिलना सन्ना सब जौ से ही होता है। तो सर यही काट के ले गए, यही कटवाए थे आपने से जैसे कि जो आए थे? हाँ। तो देखो ये नुकसान जो है वह काफी देख लो, और काफी नुकसान है बारिश से। तो कैमरामैन से थोड़ा सा इसमें जौ के अंदर जाएं, और थोड़ा सा इसमें नीचे थोड़ा सा जमीन के स्तर पर जाएं, थोड़ा सा दिखाएं क्या है इसमें, और देखो थोड़ा सा जाएं और दिखाएं वर्तमान इस तरीके जमीन तक दिखाएं कि और बाकी का पास में दूर 4 जगह। तो आप देखो पड़ोस वाले, तो क्या आप दिखा के जल्दी आए, और हमारे सर हैं नेताजी भी हैं, भी सपा कांग्रेस में रहे हो, कांग्रेस और सपा, अब वर्तमान में स्वराज भारती में पार्टी में। ये एक आधी और भी पार्टी जो नई होगी और कह नहीं सकते, और बाकी की सब पार्टी में जो रह चुके हैं, तो इनसे तो इनको बहुत अनुभव भी होगा। नेताजी हैं, और नेताजी के हिसाब से आपने देखा होगा, नेताजी हिसाब से इनकी बातें हैं और सच्चाई के स्तर पे जा रहे हैं। तो सर इधर भी दिखाएंगे, थोड़ा सा इधर भी दिखाएं। ये भी एक खेत है, इस खेत में भी देखो अच्छा, इसमें तो अच्छा लग रहा है वैसे, तो ये थोड़ा सा इसमें अच्छा भी गेहूं का फसल हुई है। तो सर ये बताइए, आपके ये कितने का खेत है? पड़ोसी का खेत है आपका? ये मेरा, ये भी आपका ही खेत है? हाँ जी। और जो है ये रामदास का है, ये मेरा है, मैंने पट्टी पे ले रखा है।
अच्छा, ये रामदेव से वाले जो है सर, उनका आपने पट्टी पर रखा है। हाँ जी, तो सर आपके वाले में तो गेहूं अच्छे लग रहे हैं। हमारे में गिरे भी हैं काफी। अच्छा, गिर गए हैं, उसकी वजह से नुकसान हुआ, गिरने की वजह से, हाँ, गिरने की वजह प्रगति ऊपर की तरफ से हो गया है। हाँ तो थोड़ा सा नहीं इधर घूम जाइए आप, जैसे कि हमारे कैमरा ऑडियंस भी देख रहे हैं कैमरामैन में, जैसे कि इस खेती में तो आपका अच्छा लग रहा है ना, जैसे कि इसमें तो अच्छा भी फसल होगा। अच्छा है। और खेत जो है उनमें नुकसान है। अच्छा, और खेतों में नुकसान है, जैसे कि जो भी लग रहा है, और ये गेहूं है, ये गेहूं भी कहीं तक ठीक ठाक लग रहे हैं, जो है जो भी थोड़ा सा लगता है, पर ये कहीं का सही है। क्या कहना चाहोगे इसमें? जिसमें जो है काफी नुकसान है, जो निर्णय गया गिर के। अच्छा, गिर के दब गया, गिर के इनके बाद में। हाँ, तो आपने देखा होगा, सर ने बताया है, जैसे कि ये हर पार्टी में रह चुके हैं, नेताजी भी हैं साथ में, और वर्तमान में सूरज, कौन सी पार्टी बताई थी सर आपने? स्वराज भारतीय न्याय पार्टी। तो उस पार्टी में जो वर्तमान में है, और सर उनसे भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि इन्होंने, हम आए थे इस ने कि वो सर्वे करने के, हमारे जो भाई हैं, होली का समय चल रहा है, पहले तो आप सभी को होली की अधिक शुभकामनाएं। और आपने देखा होगा होली का समय, ये काट काट के जो ले गए हैं, कैमरे से दिखाऊंगा, जहाँ से थोड़ी सी ले गए, और कल के लिए होली मिलेंगे, और सबसे हम तुमसे भी, और ये सर आए, इनके पास भी सब जो काट के ले गए, ये सब जो भाई आए सब अपने ही थे कि दूसरे गांव के भी थे? दूसरे गांव के, सिटी के भी है, छर्रा के, रामपुर के, रसैनी के। तो ये सर आपके परिचय से थे कि ऐसे ही? हम किसी को जानते भी नहीं। उनको जानते भी नहीं है। हाँ जी। देखो, धर्म सबसे बड़ा है। हाँ, धर्म के माध्यम से। सही बात, धर्म के ऊपर तो सारा संसार ही चल रहा है, क्योंकि धर्म सत्य कर्म हमारा हमेशा बना रहे, उसी में बात है। तो ओडिया कैमरामैन से कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने कैमरामैन से आगे आए और थोड़ा सा चलते हैं, जैसे कि इन्होंने, सर ने बताया, सर इधर आइए आप, जैसे कि सर ने बताया, इनका थोड़ा सा नुकसान है, जो थोड़े से बेगरे लग रहे हैं गेहूं, तो ये बढ़िया फसल है इनकी, और भी आपको हमने इस तरह दिखाया होगा, जैसे कि आपने जो भी इनकी खेती थी, हमने आपको खेती दिखा दी, और ये इसमें गेहूं, इसमें आपके जौ हैं, और इस वाले खेत में गेहूं है। तो गेहूं और खेती की आपने खेती देख ली होगी, और जिन्होंने कहा था हमारे लेखपाल, उन्होंने सर्वे करने के बाद में 10% नुकसान दिखाया है, 30% नुकसान हो चुका है। तो अब उनका डिसीजन है, और सरकार का डिसीजन है, क्या है क्या नहीं है। लेखपाल रियल दिखा रहे हैं कि ये सच बता रहे हैं, लेखपाल जो सर ने आप उन्होंने सर्वे किया है, तो वो भी सत्य हो सकता है।